ये खट्टर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन इसलिए भाव के लिए कर रहे हैं। हम नगरने का भाव चाहिए। सरकार तो अब हाल में तो यही है, हरियाणा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से हम दुखी हैं। खार खार दवाई सब कम डबल हो गया हमारा, और आय होनी थी डबल, वो आय होगी आधी हमारी। सरकार ने 22 में डबल करने की। अरे तो कृषि कानून आए थे, उससे हालात सुधरते तो विरोध करके वापस करा लिया। कानून के कैसे हालात सुधरते? हालात सुधरते तो इतनी पब्लिक पागल थी। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी सरकार ने? 13 महीने हो गए, कमेटी को पता ही नहीं क्या कर रही, कितनी बैठक हुई, कैसे हुआ। फिर हमें क्या पता इस बात का? किसान ने पता लगना चाहिए ना, सब क्या है। किसान को पता ही नहीं है, किसान को तो फद्दू मान रहे सब। एक बात बताओ, ये 360 रुपए के हिसाब से अब तक इस पेराई सीजन में जो भुगतान हुआ वो आपको मिला नहीं? नहीं मिला है, पहले साल मिला है हमने। इस साल इस साल का नहीं, हमें पहले साल मिल गया था। अब भी मिल रहा है 62 रुपए का, तो अब भी मिल रहा है, लेकिन हम तो 62 रुपए में संतुष्ट तो नहीं। हमने सब क्या है कि आए बड़ी आए साल सबकी तनख्वाह जो आदमी ले, सरकारी कर्मचारी जो है उसकी आए साल बत्ते महंगाई के हिसाब से आए साल उसकी इनकम बढ़ती है, तो हमारी जमींदारी क्यों नहीं बढ़ती? देखिए एक बात और है, एक मिनट, एक बात और है। हरियाणा के, पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब आंदोलन करते हैं, जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आप उनकी एकजुटता या उनके तर्क देख करके कई बार उत्तर प्रदेश और बिहार की बात मैं करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाया करता हूँ, तो उधर पूर्वांचल के और बिहार के किसान ये सोचते हैं कि इन किसानों को देखिए, ये टेंट लगा है और यहाँ पर हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था भी है, और कोई भी आए खाए इसका कोई मतलब नहीं है, और सारे इंतजामात यहाँ पर रहते हैं। तो उधर के किसानों को ये, मैंने नहीं देखा कि उधर के किसानों ने कभी किसी मूल्य के लिए, कभी बिजली के बढ़े हुए दाम के लिए, कभी पानी की समस्या के लिए, कोई 20-50 किसान किसी जिला कार्यालय पर या जिला जो अधिकारी हैं उनके यहाँ कोई पार्टी विशेष का धरना प्रदर्शन हो तो अलग बात है, लेकिन अराजनैतिक किसान संगठन या किसान मिलकर के कोई दबाव बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि उन इलाकों के 80% किसानों की यहाँ अब किसानी छूट गई है। अब उनके लोग 10,000 15,000 रुपए के गार्ड की नौकरी करना गार्ड की, या मजदूर श्रमिक बन जाना बड़े शहरों में, वो इनको मंजूर है, लेकिन किसानी उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि किसानी करके उनका पेट नहीं चल सकता। लेकिन ये बात हरियाणा पंजाब में नहीं है। यहाँ के किसान उधर की तुलना में काफ़ी अच्छी संख्या में संपन्न है, इसलिए इस तरह के आंदोलन कर भी पाते हैं, और इसीलिए बार बार इस तरह की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, भाई आप लोग तो संपन्न किसानों में आते हो, अभी देश का एक बहुत बड़ा किसान ऐसा है जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे से ज्यादा जमीन भी नहीं है, और वो किसान अब नौकरी क्या, वो गार्ड और लेबर बनना मंजूर करता है, लेकिन किसानी मंजूर नहीं करता। इसीलिए तो हम बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि बिहार का किसान आंदोलन नहीं कर पाता, तो अब जो बिहार के किसान की भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियां, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियां हैं, इनके भी तो बात देखो ना। आज बिहार का 5 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने आता है, क्योंकि वहाँ 2006 में सरकार ने मंडी व्यवस्था खत्म कर दी। और जो आप 3 कृषि कानून कह रहे थे कि उनसे 3 कृषि कानूनों का मुख्य ध्येय तो यही था ना कि किसानों की मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। हरियाणा और पंजाब में जो मंडी व्यवस्था है, जैसे मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में मंडी है, डाबरा में, तो इस मंडी व्यवस्था को खत्म करके इनको भी गार्ड बना दिया जाए। मुख्य उद्देश्य इस सरकार का एक है कि सारे देश को मजदूर बना दो। वो जो लोग कानून लाए थे, वो लोग जो कानून के पक्षधर थे, वो उनका ये क्या तर्क था कि ऐसी संख्या देश में ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जिनके पास खेत तो है, लेकिन निवेश के लिए, फसल के लिए उनके पास खाद पानी, उसका इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है। तो ये नया कानून लगाया जाएगा, पैसे वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट करके वहां पर दूसरी फसलों को ले आएंगे। ये देखिए उनका तर्क था, मैं ये नहीं कह रहा था उससे। इस तर्क के बाद हम भी तो अपना जवाब देंगे ना। आप ये बताइए कि गांव में औसतन एकड़ कितनी है प्रति एकड़? एक किसान के पास लगभग 5 एकड़ की औसतन आती है, गाँव में है नहीं। 5 एकड़ के किसान बहुत कम बचे हुए हैं। अब व्यापारी आएगा, अब व्यापारी कहाँ से फसल खरीदेगा? वो गांव के हर एक किसान के तो पास जा नहीं सकता। अब आधे गांव की अगर व्यापारी ने फसल खरीद ली और आधा गांव रहेगा, तो आधा गांव फसल कहाँ बेच के आता? उन कृषि कानूनों के हिसाब से अगर बात करें तो आप बताइएगा। और सरकार कहती थी कि जैसे कि भाई यहाँ हम आप निवेश की बात करते हो, आज के समय किसान की इतनी बुरी दुर्दशा है कि वो अपनी 2 एकड़ की फसल को अपने घर पर स्टॉक नहीं कर सकता।
स्ट्रोक कौन करेगा? जो ये अडानी वर्ग जो साइलो बनाने लग रहे हैं 200-200 एकड़ लेके, ये किसानों को मारने के लिए जो इस सरकार की नीतियां ना, जो ये व्यापारी सरकार है, हम इसको साफ चेताना चाहते हैं कि आप ये अच्छा आप ये बताओ, आपने जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को आजीवन कभी वोट ना दूंगा, ना दिया है और ना कभी देंगे, क्योंकि इनकी जो नीतियां है ना वो बिल्कुल और बिल्कुल आपने दिया? किसान विरोधी है। हाँ दिया जी, पहले दिया, पहली बार दिया, फिर इनकी नीतियां देखी तो अब आगे नहीं देंगे, और इनकी नीतियां ही खराब हैं। आपने दिया? नहीं, हमने कभी भी नहीं दिया। चौधरी साहब आपने दिया? ना मैं भी दिया। आपने? हाँ, वोट दिया इसको, पहली बार दिया। अरे आप तेज आदमी भी हो, आप समझ रहे हो मैं पूछ क्यों रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने वोट दिया है, लेकिन इसकी वही बात है जो इसकी नीतियां खराब है। किसान विरोधी के फॉर्मूले के हिसाब से आए थे। जब सत्ता में आने से पहले 2012 के आप नरेंद्र मोदी के भाषण निकाल के देखो, वो अपने भाषणों में मंच से कहते थे आप कि मोदी तक जा रहे हो। अब नहीं, ये देखो। हरियाणा के, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का विरोधी मंच भी है या किसानों की समस्याओं का? इसमें भाजपा वाला भी कोई है या सब विरोधी वाले ही है? किसान हर एक वर्ग से किसान के वर्ग में हर एक राजनीतिक पार्टी से किसी न किसी का जुड़ाव होता है। ठीक है, हम यहाँ बीजेपी विरोधी बनकर नहीं बैठे, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं। सरकार हमारा गन्ने का भाव दे। एक बात बताइए, शाहजहांपुर का जो शुगर रिसर्च केंद्र है वो सरकार के अधीन काम करता है। वो कहता है कि गन्ने पर किसानों की लागत 450 रुपए क्विंटल आ रही है, लागत आ रही 400 रुपए क्विंटल। और गन्ने पर अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 के भाषणों में कहा कि भाइयों बहनों किसानों, मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा, तो उस हिसाब से गन्ने की फसल 1 साल की होती है। C2 प्लस 100% दो, 400 रुपए लागत प्लस 100% के हिसाब से 400 रुपए। वो गन्ने का भाव 800 रुपए होना चाहिए था। वो करते क्यों नहीं? वो तो उनके खुद की मुंह की क्या पता। हम नहीं मांग कर रहे कि C2 प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग लागू करो। वो तो 2022 में दोनी भी कर रहे थे। हाँ जी, करती दुगनी रे, दुगनी कर दी। 2014 में ना लेबर का रेट, हमारी लेबर का रेट 22 रुपए था चिलाई 2014 में, और ये 55 रुपए है। लेबर का रेट 55 रुपए। खाद का कट्टा 2014 में 600 रुपए का था। अच्छा आज आपके 1300 पास, रुपए का आपका नाम क्या है? है। जयकुमार काद्यान, गन्ना संग्रह समिति प्रेसिडेंट, पानीपत। चढ़ूनी गुट। छोड़ चढ़ूनी गुट कोई नहीं जी, किसान है, किसान है, किसान है जी। और चुड़नी भी किसान है। वो क्या किसान नहीं है जी? हमारा समर्थन कर वो क्या किसान नहीं है? अच्छा ये किसी कानून के बाद तो सब बट गए थे संगठन वाले इधर नहीं उधर। नहीं अरे तो संगठन जी, हम तो किसान है, और किसान अपने गंडे की ये मांग कर रहा है। नहीं वो संगठन में जो फूट हो गई थी बहुत, उधर चुनाव लड़ने हमने निबेरा फूट पाट का जी, हम तो गन्ने किसान है। हमने अपने काम मत फुर्सत नहीं, गन्ने का भाव कम है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके पास कितना खेत है? मेरे पास 122 एकड़ गन्ना था जी, जिसमें था 50 122 एकड़। जमीन कितनी है? जमीन घर की तो सारी 10-12 किले ठेके किराए पे ले रहे जी, जैसे आपके वहाँ कोल्ली पे बोलते हैं ऐसे। कितना किराए पे लिया? किराया किसी का 50,000 है, किसी का 55,000 है, आप किसी का कितना किराया देते हो साल भर का? आप जितना लिया 45,000 रुपये भी दे, 50,000 भी दे। टोटल कितना देते हो? कितने लाख? कितने लाख तो लगा लो जी, 100 किले 50 लाख हो गए जी। तो आप 50, ब्याज पर ले हुआ है अपना बोझे हैं। अरे सुनो सुनो, कमाल है जी। 50 लाख रुपए किराए पे खेत लेते हो ना? हाँ गन्ना ऐसा जी, कितने का बेचते हो? गन्ना यो लाख रुपये किला हो गया, खर्चा हमारा 1,05,000 हो जी। 1 लाख का खर्चा 1,05,000, 5,000 घाटे के है जी, कर रहे मजबूरी। आप देखो मजबूरी जो बता रहे हो आप। यो एक कुत्ते वाला आड़ है जी खेती। हाँ? कुत्ते वाला आड़ जो कर कुत्ते न हड्डी मिल जाए ना, उसमें थोड़ा बहुत मांस मूस कहीं उड़ रहा है, उसको चुस्या जाकर है। अकबर कुछ आया जो लाल पाड़ी हो, उसका मुंह मिठा है, तो मारा तो किसान ना का तो यो वो हाल तो हमारे तरफ के किसानों की है, आपका भी है जी। हाँ आपका और थोड़ी है। मारा भी नु है ना जी, मारा भी नु है जी। इवे मारा नु बताओ 40,000 क्विंटल गन्ना खड़िया जी यहाँ मिल में, यो नुकसान सरकार का हो रहा है कि मारा हो रहा है जी, ये बताओ। हाँ ये बात है। 6 दिन हो गए और हरियाणा के अलग अलग जिलों में मुझे लगता है कई लाख टन या कई लाख कुंटल गन्ना ट्रॉलियों में इसी तरह पड़ा हुआ है। मैं सबसे बड़ी गन्ना की मिल चूंकि पानीपत में, इसलिए यहाँ पर आया हूँ।
बहुत और सारे जी 45 42 यार आप मोटा आसामी हो, आप क्या ना क्या मोटी श्यामी नहीं टोटे टोटे हैं बाल टोटे बुढ़ रहे टोटे लाग रहे हैं। हाल तो मेरे और कम हो गए, मैं कहा देखो जी, 50 लाख के रहा। रिकॉर्ड की बात बताऊं जी, हमारे चीनी 4245 बिकी। मैं चैलेंज करता हूँ सरकार से, रिकॉर्ड देता हूँ मैं, 4245 चीनी बिकी जी हमारी। 40 करोड़ रुपए की हमने बिजली बेची है हमारे मिल ने बिजली विभाग को। 860 रुपये शीरा बेचे है जी सबसे टॉप में। तो इसका इसके कैलकुलेशन काट लो, उसका ही बात दे दो, हम कुछ नहीं मांगते। राखी 550 रुपए तो राखी बिका जी। जो इब हमारे तंदूर चाल है जी 250 रुपये सारे भाई किसान इकट्ठे करके तंदूर की रोटी खाने लग रहे हैं। 12 रुपये किलो लकड़ी ले आए हैं जी हम। लकड़ी का भाव 12 रुपये किलो है ये तंदूर में बाड़ा जुन से। और हमारी जिसमें तो चीनी दारू बिरानी केक के लिकड़ा है। हम मांग के 450, हमारे तो 362 दे रहे हैं, हम तो 4.5 रुपये किलो तो मांग रहे हैं। मांग के रहे जी हम सरकार, कुछ भी नहीं मांग रहे जी। देखो मैं तो ये जानता हूँ कादियान साहब हाँ जी। कि 450 तो मिलने का नहीं, और बीच का रास्ता निकलने का, और बीच के रास्ते निकलने से ही आपका आंदोलन खत्म देखो जी जो करा जी हमारे तो लॉलीपॉप दे होना तड़की दिया 10 रुपये का जनू या ट्रैक्टर लेकर या सारे हरियाणा के ये रोड कर रहे थे, हमने करया लॉलीपॉप देकर। ऐसे उठने वाले नहीं है जी। रेट तो 450 का ले होंगे, वो तो चलो बैठे 5 एक आधे रुपये की 2 रुपये 5 रुपये कोई बात हो, और तो उसमें तो हम बसते नहीं। और नू सोचते ना सरकार लॉलीपॉप देगा जनू 10-5 रुपये नटा दो। अगली बार चुनाव में हरियाणा में बीजेपी आ नहीं। देखो जी इसकी नीतियों के कारण तो आंधी नहीं हमने। देखो बीजेपी हो जेजेपी हो या कांग्रेस हो, हमने कोई तक कोई द्वेष नहीं है जी, इनकी नीतियों से द्वेष है। और 24 में मोदी जी जागा गंगा में गोते खांदा जानवर रहेगा तो और बता के गंगा में गोते खांदे जाओगे जानवर आ गए तो जी। और जो अपनी नीति बदलेंगे के बेरा उसके भाग बदल भी सके। आप भी